अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.2 की क्लास नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इंटायरली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था और 2 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ही कि वहाँ पे भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना था, यहाँ पे भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। और डिफरेंस आप समझ गए होंगे या कि वेरीफाई दी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे था एडिशन प्रॉपर्टीज़। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। ऑफ कोर्स यू नो दैट बिकॉज यू लर्नड एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो। जिसे नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू, वो ज़रूर देखो। और जो क्लासेस को आप देख रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो इसलिए होती है कि आप कोई क्लास मिस कर देते हैं। तो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। कोशिश किया करो, चैनल पे जब जाओ, मेरे चैनल पे क्लिक करो तो प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को देखा करो ताकि कोई क्लास मिस ना हो जाए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सरसाइजेस के जो लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के, वो मैं ऐड कर देता हूँ। आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको दिख जाएगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं वेरीफाई दी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो हम जान चुके हैं क्लास 0 में डिटेल से। पहले हमने एडिशन की बात की, तो एडिशन की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की। अब हम बात करने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हम बात डिस्कस करने वाले हैं, तो एसोसिएटिव कहाँ गया, या वो गायब नहीं हो गया। खुश नहीं होना कि वो मिस हो गया, वो है। खुश इस बात को लेकर होना है कि डोंट वरी, मैं करवाऊंगा। बस वो थोड़ा लेंथी है, तो मैं पहले इनको समझा दूं आपको, अंडरस्टैंड आप अच्छे से इसको कर लें, फिर मैं, क्योंकि बोर्ड पे जितनी भी जगह हो यार सारी कवर अप हो जाती है। अगर मैं एसोसिएटिव करता तो फिर ये तीनों पूरे ना आते, वो केला आता। डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ, वो थोड़ा लेंथी है। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसको कवर अप करके फिर हम जो रिमेनिंग रह जाएगी प्रॉपर्टी उसको भी कवर अप कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लोजर लॉ से। एंड क्लोजर लॉ के बारे में आप जानते हो, क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर आपको दो सेट दिए गए या दो नंबर दिए गए हैं, अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी उसी कैटेगरी का, यानी कि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर, तो वो सेट ऑफ इंटीजर से ही रिलेट करेगा, तो वो होगा क्लोजर लॉ। तो शुरू करते हैं। फॉर ऑल Z1 Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बिलोंग करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से, वेयर Z1 a प्लस आयोटा b कंसीडर कर लेंगे जहाँ पे, और Z2 कंसीडर कर लेंगे c प्लस आयोटा d। सिंपली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका आंसर जो आया वो भी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ तो क्लोजर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ओके, सो Z1 मल्टीप्लाइंग विद Z2, तो Z1 लिखा हमने, Z2 लिखा हमने, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल होता है, बच्चों की तरह करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कि हम पहले सिर्फ a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू c प्लस आयोटा d, फिर प्लस आयोटा b को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ऑलराइट, सो ac प्लस आयोटा ad, यानी कि आयोटा पहले लिख दिया और बाकी a आयोटा d, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आयोटा ad लिख दिया, प्लस प्लस bc आयोटा के साथ, बिल्कुल सही, प्लस 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 आयोटा का स्केयर और bd। एंड यू नो दैट कि आयोटा का जो स्केयर होता है, हम पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर होता है, -1 के। जी हाँ, हमने अभी क्लास 0 में या क्लास 1 में तो नहीं पढ़ा, लेकिन हम वैसे ही जानते हैं। इट्स अ जनरल नॉलेज थिंक। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक फॉर्मूला हम सब ने बचपन से याद किया है, a प्लस b का स्केयर। वी नो दैट a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो वैसे ही आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू -1। ओके, तो AC एज इट इज़ आयोटा AD आयोटा BC, और ये आयोटा का स्केयर और ये हो गया BD। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, AC एज इट इज़ आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस, और आयोटा का जो स्केयर है उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा -1 से, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोटा का स्केयर इज -1 और BD इज स्टिल देयर। अब क्या हुआ, AC अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस एंड BD वन द माइनस BD, या। और हमने ये देखा कि ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ इनमें आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन टेक कर लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, या। तो आयोटा को कॉमन लिया तो ये हो गया AD प्लस BC। तो अगर देखा जाए, सो दिस इज़ अवर रियल पार्ट एंड दिस इज़ अवर इमेजिनरी पार्ट, and the combination of these two make a complex number. So the multiplication of these two become a complex number that's verifying the property of closure law. That's it. I hope you are getting it. So let's continue now. Identity element. हम जानते हैं identity element का मतलब कि अगर हम अपने नंबर के साथ किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि उसकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, मल्टीप्लाई, जैसे एडिशन था ना, तो एडिशन 0 ऐड कर देते थे। मल्टीप्लाई की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ज़रा ठीक से समझना। ओके, या आइडेंटिटी एलिमेंट
फॉर ऑल Z1 जो बिलोंग करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वेयर Z2 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो Z2 हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूँ। Z1 टेक कर लिया a प्लस आयोटा b और Z2 टेक कर लिया या 1 प्लस आयोटा 0। ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर यही वापस आना चाहिए। आपको पता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। एडिशन के अंदर हम अगर ऐड करें तो फ़र्क ना पड़े, और मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क ना पड़े। तो करके देख लेते हैं। Z1 मल्टीप्लाइंग विद Z2, सो दिस इज़ अवर Z1 मल्टीप्लाइंग विद Z2 जो मैंने खुद से लेट किया 1 प्लस आयोटा 0। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पहले सिर्फ a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a इज़ हेयर और पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, प्लस आयोटा b को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, सो a1 द a प्लस a को 0 से किया, तो चाहे इस पूरी चीज़ को लिखने की बजाय ना a1 द a लिख के ही ख़त्म कर दें, लेकिन क्योंकि मैं स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ तो बस इस तरीके से समझ लो कि a1 द a और यहाँ पे आ जाएगा a आयोटा 0 मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो पूरी 0 हो जाती है। अच्छा ऐसा करता हूँ 0 ही लिख देता हूँ। a1 द a प्लस आयोटा 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0 होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, प्लस आयोटा b आयोटा b1 द आयोटा b प्लस 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 आयोटा का स्केयर और b0 का अब 0। अब क्योंकि ये 0 है तो ये पूरी चीज़ क्या कंसीडर होगी, ये पूरी चीज़ कंसीडर होगी 0। तो पीछे बचा क्या, पीछे बचा a प्लस आयोटा b और बाकी सारा कुछ क्या हो गया, 0। आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि a प्लस आयोटा b हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये तो रियल पार्ट ही है, या रियल पार्ट कह रहा हूँ, ये तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है Z1 की। हमने ये देखा कि इसको मल्टीप्लाई करने से इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू वैसी की वैसी रहती है, इसलिए हम कहेंगे 1 प्लस आयोटा 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप क्लियर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू चेंज ना हो वो वैल्यू कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। और एडिशन में भी वैसा ही है कि ऐसी वैल्यू जिसको ऐड करने से उस वैल्यू में कोई चेंज ना आए वो कहलाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इनवर्स एलिमेंट। तो जैसे हमने एडिशन में देखा था कि ऐसी वैल्यू जिसमें कोई वैल्यू माइनस करें या ऐड करें तो वो वैल्यू 0 हो जाए, तो यहाँ पे अगर किसी वैल्यू को हमने ख़त्म करना हो तो हम डिवाइड करते हैं, तो वही वाला खेल खेलेंगे। देखो ज़रा, फॉर ऑल Z1 और Z2 दोनों बिलोंग करते हैं किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। देयरफॉर वेयर Z2 क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट। कब कहलाता है ज़रा देख लेते हैं कब कहलाता है। ठीक है, Z1 है a प्लस आयोटा b, अगर मुझे इसे ख़त्म करना है यानी कि 0 करना है, कोशिश 0 की होती है ना, एडिशन में तो 0 हो जाता है, डिवीजन में 0 नहीं होता, डिवीजन में 1 आता है। ठीक है, ख़त्म करना है इसको, पॉइंट ये है इसको ख़त्म करना है, तो Z2 क्या होगा, 1 ओवर a प्लस आयोटा b। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहना गलत होगा, ये एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है याद रखने की कि जब भी हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एलिमेंट की बात करनी है तो जो वैल्यू है एज इट इज़ उसी वैल्यू की डिवीजन। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं, यानी 1 ओवर वही वैल्यू ले लेनी है। सो Z1 एंड Z2, Z1 इज़ a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई Z2 इज़ 1 ओवर a प्लस आयोटा b। अब अगर आप इनको डिवाइड करें यानी कि डिवीजन की बात करें तो जब मैं इसे कट करूँगा a से तो क्या आ जाएगा 1 प्लस प्लस, और b जब b से ख़त्म हो गया, हमने ये डिस्कस किया था क्लास 0 में कि जब आयोटा ख़त्म हो जाता है 0 हो जाता है तो हम लिखते हैं आयोटा 0 या 0 आयोटा या आयोटा 0, दैट अप टू यू कि आप खुद से लिख सकते हो। तो हमने ये भी याद रखना है कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। डेफिनेशन को ठीक से समझना है। देखें, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट निकल आए, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, वो वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, या ठीक है, अगर ये निकल आए तो समझ लो कि आपका इन्वर्स एलिमेंट ठीक आ रहा है। वैसे रट्टा लगाने का तरीका यही है कि इन्वर्स एलिमेंट वो ले लो जो वैल्यू मिली है 1 ओवर सेम वही चीज़ ले लो, एवरीथिंग इज सेम, तो ये चीज़ हमारी कहलाएगी, ये हमारा क्या है, इन्वर्स एलिमेंट। अब रह गया हमारा एसोसिएटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ को समझने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, देखो क्लोजर लॉ क्या था, Z1 इंटू Z2, अगर आप Z2 इंटू Z1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ।
नहीं समझ आई, मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखो यहीं पे लिख दूँ, चलो यहाँ लिख लेते हैं। अगर आप कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन आप कर लोगे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ हमने लिखा, इसका मतलब है कि जो Z1 है अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं Z2 से, और अगर Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 से, तो आंसर सेम आएगा। तो ऑफ कोर्स सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो 6 ही आने वाला है ना, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड की हुई है। अगर आप देखो तो Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, वो ये है। इसी तरीके से आपने Z2 को पहले रखना है, यानी कि C प्लस आयोटा D पहले रखना है और A प्लस आयोटा D बाद में रखना है। D बोल दिया, सॉरी, C प्लस आयोटा D पहले रखना है, A प्लस आयोटा B बाद में रखना है। तो वो हो जाएगा Z2 इंटू Z1। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने की हुई है। अगर आप गौर से देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुई है, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आप खुद फाइंड कर लो। एंड आई होप कि आप कर लोगे, डोंट वरी। ये बहुत ईजी चीज़ है, इसलिए करने को कह रहा हूँ कि आप इजीली कर पाओगे। तो ये आपका हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज एसोसिएटिव लॉ। तो जल्दी से मैं आपको एसोसिएटिव लॉ करवाता हूँ। ऑलराइट गाइज, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन विद एसोसिएटिव लॉ। बस एक छोटी सी माजरत है, मैंने क्या किया है कि अगर आप देखें तो एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट मैंने पूरी लिखी कि फॉर ऑल Z1, Z2 एंड Z3 बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, वेयर Z1 ये है, Z2 ये है और Z3 ये है। ये हमने खुद से ऐड करना होता है ना, जैसे हमने एडिशन वाले में किया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाले में कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ भाई साहब, क्या जब मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये आई कि लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करवाया, राइट हैंड साइड मैंने आपके लिए छोड़ दी। बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आई एश्योर यू कि आप इजीली कर पाओगे, मुझे यकीन है आप पे। बस आपको थोड़ा सा हौसला करके कोशिश करनी है। जैसे ही आप कोशिश करोगे झटपट हो जाएगा, डोंट वरी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या ना हो तो बेशक कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर नहीं हुआ, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके, लेकिन आई एश्योर यू कि आप कर पाओगे। एक्चुअली नमाज का भी वक्त हो गया, टाइम भी थोड़ा है, और मैं क्वेश्चन को पूरा करके जाना चाह रहा हूँ, ये भी एक रीज़न है। लेकिन असल रीज़न यही है कि ये आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने भी पहले सोचा कि किसी तरह पूरा कर दूँ, गंद मचा दूँ व्हाइट बोर्ड पे, बुरा हाल कर दूँ, फिर सोचा यार ये तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जैसे ही आपको लेफ्ट हैंड साइड समझाऊंगा आपको कि अच्छा आप राइट हैंड साइड ईजिली कर लोगे, आई एश्योर यू, ठीक है। बस आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स में करनी पड़ती है। सो लेट्स कंटिन्यू। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, Z1 को पहले Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको Z3 से करेंगे, वहाँ Z2 को Z3 से करेंगे, जो आएगा उसको Z1 से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक खेल और खेला है, वो क्या जरा मैं साथ साथ बताता हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पूरी ध्यान से आराम से सुन लेना, करना क्या है। Z1 एंड Z2 की वैल्यू लिखी एंड मल्टीप्लाइंग विद Z3 लिख दिया। Z1 और Z2 अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पहली प्रॉपर्टी याद होगी जो मैंने यहाँ क्लोजर लॉ लिखा था, या इससे पहले यहाँ पे ही मैंने क्लोजर लॉ सॉल्व किया था, वो आपको याद होगा। जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आया था। अगर मैं इसको भी सॉल्व करने लग जाता तो पूरा ही ना आता, या आई टोल्ड यू ना इट्स लेंथी। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आया वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू बिकम्स दिस होल थिंग। वो क्या, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आंसर आएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ तक पहुँचने के बाद ये आ गया Z3 E प्लस आयोटा F। अब मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब एक्चुअल में ये तीन चीज़ें नहीं हैं, ये दो चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये एक चीज़ बन गई ना। यहाँ मैंने प्लस का साइन डाल दिया, उसके लिए सॉरी, ये मल्टीप्लाई का साइन है यार, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आना है, डॉट यार। सो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को, बड़ी ब्रैकेट को E प्लस आयोटा F से करना है। तो तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है, जैसे ये प्लस इनको अलग करेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, AC माइनस BD को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो फिर से ठीक से सुनो, AC माइनस BD, सिर्फ इस हिस्से को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, E प्लस आयोटा F से। फिर इसके बाद जब E प्लस आयोटा F से ये हिस्सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस आयोटा और ये पूरी चीज़ आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे E प्लस आयोटा F से, ठीक है ना। देखो प्लस आयोटा AD प्लस BC, और इस पूरी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, E प्लस आयोटा F से। आई होप यहाँ तक तो आपको फुल क्लियर हो गया होगा। जिसको कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें तो लेंथ ही हो जाएगा ना अगर हम इस चीज़ में पढ़े कि यार एक एक वैल्यू को एक एक वैल्यू से करें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब इस चीज़ को यूज़ करो, E को पहले इन दोनों से प्लस आयोटा F को इन दोनों से, दैट्स इट।
को ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ना, देखो ई को पहले इस ब्रैकेट यानी कि पहले ई को हमने इस पूरी ब्रैकेट से करना है, फिर प्लस आयोटा एफ को इस पूरी ब्रैकेट से करना है। तो वही तो मैंने किया, अगर आप गौर से देखो। हाँ, मैंने ई को पहले इस ब्रैकेट से किया प्लस आयोटा एफ और ये ब्रैकेट फिर या इजी हो गया प्लस प्लस। अब इधर की बात करते हैं, सेम स्टोरी। पहले ई को इस पूरी चीज़ से किया, ई सब आई के साथ लिखे गए और ये पूरी चीज़ प्लस आयोटा आयोटा का स्केयर और एफ साहब इस पूरी चीज़ के साथ आ गए। फिर वही काम हुआ ना जैसे वहाँ पे किया था वही यहाँ पे, कि पहले ई को इस पूरी ब्रैकेट से किया, फिर आयोटा एफ को पूरी से किया। लेकिन जब आयोटा एफ को किया तो आयोटा आयोटा का स्केयर आ गया और साथ आ गया एफ और ए डी प्लस बी सी एज इट इज़। आई होप यहाँ तक अब क्लियर होगा। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि मकसद है ठीक से समझ आना। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा इसको ख़त्म कर दूँ क्योंकि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, इकट्ठा करने लगा हूँ। मैंने देखा आयोटा वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेता हूँ और सिंपल वालियों को अलग कर लेता हूँ। तो सिंपल वाली में पहले ये चीज़ आ गई, ए सी ई अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ई को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए सी ई माइनस बी डी ई। चलें, ये तो किस्सा ख़त्म हुआ। आगे आते हैं। आगे मैंने देखा इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है। इसमें आयोटा नहीं है क्योंकि आयोटा का स्केयर क्या होता है, -1, और ये है एफ। एफ भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए डी एफ प्लस बी सी एफ। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। देखो मैंने सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करके ये लिखा है और उसके बाद सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व किया, यानी कि ये हिस्सा और ये हिस्सा सॉल्व कर लिया, बाकी सॉल्व नहीं किया। ये चीज़ हो गई है ए सी ई माइनस बी डी ई, ये चीज़ हो चुकी है -1, एफ अंदर जा चुका है ए डी एफ प्लस बी सी एफ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि इन दोनों की इकट्ठे करने से ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब जो बाकी बचा है यानी कि प्लस आयोटा एफ ए सी माइनस बी डी या प्लस ई आयोटा ए डी प्लस बी सी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा आराम से देख लीजिए। तरीका बड़ा सिंपल सा है। इन सब में क्या कॉमन है, आयोटा। अगर आप देखो मैं रेडी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस हो सके। यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, और सारे के सारे यहाँ भी प्लस है, यहाँ बाहर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सिर्फ ये माइनस है। तो नो प्रॉब्लम ना। देखो क्या होगा, आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, इधर से एफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए सी एफ आ गया, पहली वैल्यू आ गई, माइनस माइनस, फिर क्या आएगा, बी डी एफ, आई को छोड़ दो, ठीक है, बी डी एफ आ गया, ओके, प्लस आया, प्लस आ गया, आई को छोड़ दो, अब क्या बनेगा, ए डी ई आ गया, प्लस प्लस, अब क्या आएगा, बी सी ई आ गया। एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि ठीक से समझ आए। आई होप आप समझ भी पा रहे हो। कंटिन्यू करता हूँ ताकि ख़त्म कर सकूँ, क्वेश्चन को तो ख़त्म भी करना है, और ये लाइन भी मैं थोड़ी सी अरेज कर दूँ। ओके, अगला स्टेप बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ एक काम करना है कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सेम एज इट इज़। ये हिस्सा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम एज इट इज़ है। अब इसकी ब्रैकेट हमने बनानी है। अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ए सी ई माइनस बी डी ई प्लस माइनस 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 ए डी एफ माइनस प्लस माइनस बी सी एफ और बाकी एज इट इज़। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें, ए सी ई माइनस बी डी ई एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, अब माइनस इसमें मल्टीप्लाई होने लगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डी एफ माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी एफ, या ये माइनस बी सी एफ हो गया, प्लस आयोटा ए सी एफ माइनस बी डी एफ प्लस ए डी ई प्लस बी सी ई। ये सारी की सारी चीज़ एज इट इज़ है। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इनको समझने में। राइट हैंड साइड आप कीजिए, इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। और ख़ुद के अंदर जोश भरिए, अपने आपको आदत डालिए कि हमने मैथमेटिक्स से सीखना है, सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना कि किसी तरह बस की बुक पकड़ें या किसी दोस्त से या यूट्यूब से वीडियो देख के सिर्फ नोट कर लें। नोट करना इज़ नॉट अ लर्निंग थिंग। नोट करना जस्ट ये कहना ठीक होगा कि हम रट्टू पोपट बन रहे हैं, या ये भी कहना ठीक होगा कि हम सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, हम सीख कुछ नहीं रहे। तो मैथमेटिक्स से सिखाना ये मेरी कोशिश है और सीखना आपकी कोशिश होनी चाहिए। आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर होते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।